शुक्रताल में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं कि मैत्री जी के पास में जब विदुर जी पहुंचे हैं और विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया था कि प्रभु ये दुनिया कैसे बनती है। पहले तो उन्होंने प्रश्न किया कि हमें ऐसे खानदान में जन्म क्यों मिला, तो वो कथा हमने आपको कल सुनाई है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये दुनिया कैसे बनती है। तब मैत्री जी ने सृष्टि के बारे में बताया कि हे विदुर जी, भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि आपको सृष्टि आगे बढ़ानी है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, जो संकल्प से हुए। 4 पुत्रों को जन्म दिया। इनसे प्रार्थना की आपको सृष्टि बढ़ानी है। इन्होंने कहा कि हम 5 ही वर्ष के बने रहें, प्रभु हम भगवान का भजन करें, हमें सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें शादीवादी चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इन्होंने मना कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रकुटी से रुद्र और रुद्राणी को प्रकट किया, जिससे भूत प्रेत कीट पतंग आदि आदि सृष्टि हुई। इनसे आदेश दिया। तो जब देखा कि तामसी सृष्टि पैदा हुई है, तो ब्रह्मा जी ने मना किया, अरे अरे रुको भैया, ये सृष्टि से काम चलने वाला नहीं है। इनसे भी जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी, तब ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। उनके नाम क्या थे, जिन ऋषियों को प्रकट किया है? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नंबर पर नारद। इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। और बाणी से ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रकट किया। बाणी से सरस्वती जी को प्रकट किया और छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया। अपनी छाया से ब्रह्मा जी ने छाया से करदम ऋषि को प्रकट किया है। आवाज में क्लियरपन नहीं आ रहा है, भारीपन है, हाँ हल्कापन नहीं है। अब हरिओम 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 हरिओम, हाँ हरिओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। भैया छाया से करदम जी को प्रकट किया है। और इन सब से भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। सब संत हो गए, बोले हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अपने दाएं बाएं अंग से मन और शत्रुपा को प्रकट किया, एक कन्या को और एक पुरुष को। कन्या का नाम है शत्रुपा और पुरुष का नाम है मनु। फिर ब्रह्मा जी ने मन और शत्रुपा से कहा कि आपको सृष्टि आगे बढ़ानी है। मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि पृथ्वी हम सृष्टि बढ़ाएं किस पे? हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है वो पृथ्वी को रसातल में ले गया। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही छींक आ गई और छींक से ब्रह्मा जी की नासिका से भगवान बराह रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए बराह भगवान की। बराह भगवान जब प्रकट होते हैं और पृथ्वी रसातल में जाते हैं और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लेकर के देते हैं। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ये हिरण्याक्ष कौन था? तो मैत्री जी ने कहा कि ये हिरण्याक्ष कश्यप जी का बेटा था। कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम दैत्य। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति से देवता। एक बार माता दिति कश्यप जी से रति याचना करती है। कश्यप जी ने मना किया है कि संध्या काल का समय है, रति याचना करना अनुचित है। लेकिन
दिति मैया नहीं मानी। अंत में पता चला तो कश्यप जी ने कहा है कि अब आपके गर्भ से महाभयानक राक्षस पैदा होंगे। संध्या काल के समय कुछ चीजें वर्जित हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें आपको, वो समझ लेना। आज यही कारण है हम लोग पढ़ लिख तो बहुत गए, एमटेक बीटेक बीएड कर चुके हैं, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाता है, ग्रस्त को कैसे जिया जाता है वो हमें नहीं पता है। वो तो हमें शास्त्र पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे तब पता चलेगा। संध्या काल के समय रति याचना नहीं करनी चाहिए। रति याचना करने से, पति पत्नी संग करने से दुष्ट संतान, राक्षसी संतान पैदा होती है। और संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से, संध्या काल का मतलब समझते हो, दिन और रात में जब संधि होती है, दिन और रात में, न रात्रि और नहीं, हाँ, सूर्य ढलते समय, गोधूली वेला जिसे बोलते हैं। तो संध्या काल के समय भोजन करने से बीमारियां पैदा होती हैं, रोग बनते हैं शरीर के अंदर। और संध्या काल के समय सोना नहीं चाहिए। काफी लोग सो जाते हैं, इससे आयु क्षीण होती है। संध्या काल का समय भजन करना, अपने पूजा गृह में जाइए, ठाकुर जी की आरती करिए, उनका ध्यान करिए। और संध्या काल के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। पढ़ने लिखने से जो विद्या है वो भूल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें बताई हैं। तो जब ये महाभयानक राक्षस बताए हैं कि पैदा होंगे, तो मैया दिति ने 100 वर्ष तक उन बच्चों को जन्म नहीं दिया। और जब 100 वर्ष के बाद बालकों को जन्म दिया तो बड़े बड़े विकराल, जन्मते ही विकराल। कौन कौन? बोले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इतनी जल्दी बड़े हो गए पहाड़ के समान, देखते ही लोग डर जाते थे। एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े, दुनिया को जीत लिया। स्वर्ग में गए तो देवताओं को परेशान करने लगे, समुद्र में घुस गए, वरुण का अपमान किया। एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, नारद जी से ने कहा कि भैया हमें कोई लड़ने भड़ने वाला बताओ नारद जी। ये दोनों भाई कह रहे हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें तो नहीं आता नारद जी ने, लेकिन हमें लड़ाना भी आता। अच्छा, चिंता न करो, एक दिन भगवान तुम्हारे पास आएंगे। तो वराह भगवान जब अवतार लिया है, तो वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया है, पृथ्वी को लेकर के दिया है। फिर पृथ्वी आगे बढ़ाई। उसके बाद में मन और शत्रुपा से जो संतानें हुई हैं, 5 संतानें हुई हैं। कौन कौन सी हुई हैं संतानें? 5 पता है? अब सुनना। 5 संतानें हुई हैं मन और शत्रुपा, जो ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र और पुत्री हुए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद मन शत्रुपा के 2 बेटे हुए हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। पहले मझली बेटी का चरित्र सुनाया। मझली बेटी का नाम था देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में होता है। कर्दम जी एक संत हैं और इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि हमें प्रभु शादी करनी है। भगवान नारायण से कहा है, किसने? कर्दम जी ने।
कि हमें शादी करनी है और ऐसी कन्या के साथ शादी करनी है जो हमारे अनुकूल हो, जो हमारी भक्ति में साथ दे, हमारी साधना में साथ दे। हमें ऐसी कन्या के साथ शादी करनी है। आजकल की तरह नहीं, बोले महाराज पति देव तो पूजा में बैठे हैं और फिर महाराज धुंध मचा के रख रहे हैं। बाबा जी है जाओ, घर से निकल जाओ, दिन भर भक्ति में ही दिन भर है। ऐसी नहीं, भक्ति में जो साथ दे, साधना में जो साथ दे। पति जब धर्म की ओर जाए तो पत्नी संयोग करे। ऐसा साथी, ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहिए जी। लेकिन हम लोग तो भैया न जाने क्या 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 ढूंढ देते हैं। पैसा होना चाहिए, कैसो होए, राक्षस होए चलेगो, दुष्ट होए तो चलेगो, लेकिन बस पैसा होना चाहिए। धर्मात्मा है कि नहीं है कोई मतलब नहीं, भगवान का भक्त है कि नहीं है बोले उससे कोई लेना देना नहीं। पैसा होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, खूब मकान दुकान प्लॉट होना चाहिए। लेकिन पहले के लोग ये नहीं देखते थे। पहले कुछ और था, अब कुछ और है, क्योंकि कलयुग का समय है। तो हमें कहना ये है कि करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। पहले के हमारे बुजुर्ग लोग जो देखते थे, ये देखते थे कि लड़के ने तपस्या कितने साल की है, लड़का भक्त है कि नहीं है, लड़का के अंदर धर्म है कि नहीं है। लेकिन आज हम ये सब नहीं देख रहे हैं, क्योंकि धर्मात्मा बालक होगा, धर्मात्मा पति होगा, तो उससे होने वाली संतान भी धर्मात्मा ही होगी, भक्त होगी, संत होगी, जिससे जगत का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। और किसी राक्षस के संग में अगर हमारी बहन बेटी जाती है तो फिर क्या होगा? फिर तो बात बिगड़ जाएगी। अब फिर कहो महाराज पी पी करके आए भी घर में, हाँ, और धुंध मचा कर रखी। अब कहो पहलाद पैदा हो जाए, ध्रुव पैदा हो जाए, भक्त पैदा हो जाए, तो नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इनके लिए तो हमें वो साधना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की ओर जाना पड़ेगा, रामायण का पाठ करना पड़ेगा। अब मैया देवहूति भी जब शादी होती है करदम ऋषि के साथ में, क्योंकि एक बार जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे यहां लड़की वाले स्वयं आएंगे, तो शादी होती है। शादी के बाद मैया देवहूति अपने पति की सेवा करती है और साधना में साथ देती हैं। यदि करदम ऋषि समाधि में बैठे तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो संयोग बन रहा है वो कर देती हैं। तो ऐसी नारी, ऐसा पति का जब संग करती है तो इससे होने वाली संतान धर्मात्मा पैदा होती है। लेकिन शादी करने से पहले करदम जी ने एक बात कही थी कि देखो हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन पुत्र होने के बाद हम घर का त्याग करके साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, तो हम शादी करें। बोले ठीक है। शादी हुई, उसके बाद इनके 9 कन्याएं हुई। 9 कन्या के बाद 10वें नंबर पर भगवान कपिल का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। तो सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? माता देवहूति। और करदम जी के जो 9 कन्याएं हुई उनके नाम क्या थे बता दें, ध्यान रखना। सबसे पहली बेटी का नाम था कलहा देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि से साथ में हुआ है, जो ब्रह्मा जी के
9 पुत्र हुए हैं। 10वें नंबर पे करदम जी, वो नारद जी। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटा और इधर करदम जी मैया देवहूति से जो 9 बेटियां हुई हैं, उन 9 की शादी ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से होती है। अब समझना किन किन की शादी किन किन के साथ में होती है। सबसे बड़ी बेटी कलहा देवी, जिनका विवाह मरीचि मुनि के साथ में हुआ। दूसरी बेटी अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी बेटी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ मुनि के साथ में हुआ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह भृगु ऋषि के साथ में हुआ। 5वां अथर रमणा, जिनका विवाह शांति का विवाह अथर रमणा के साथ में हुआ। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि के साथ में हुआ है। आविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में हुआ है। श्रद्धा का विवाह अंगरा के साथ में हुआ है। और नौमा गति का विवाह पुलह जी के साथ में हुआ है। ऐसे ब्रह्मा जी के 9 बेटों की शादी करदम जी की 9 कन्याओं के साथ में होती है। और 10वें नंबर पर भगवान कपिल प्रकट होते हैं। जब 9 बेटियों की शादी कर दी तो करदम जी जाने लगे। तो मैया देवहूति ने कहा कि प्रभु, बेटियों की शादी होगी, अब हम कैसे जिएंगे। भाई, नारी के लिए कोई न कोई सहारा चाहिए। नारी जब शादी नहीं होती है तो वही नारी अपने पिता के बल पर रहती है। शादी होने के बाद वही नारी अपने पति के सहारे से जीती है। पति जब संसार से चला जाता है या संन्यास ले लेता है तो वही नारी अपने पुत्र के सहारे से जीती है। क्योंकि नारी बिना सहारे के जी ही नहीं सकती है। नारी एक वेल होती है, जैसे वेल को सहारा चाहिए, और बिना वेल के नारी, बिना सहारे के नारी भ्रष्ट होने की संभावना होती है। तो मैया देवहूति ने कहा कि आप तो जा रहे हो, लेकिन आपने कहा था कि पुत्र जब हो जाएगा तब जाना। तो फिर करदम जी रुके। उसके बाद कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। और इन्हीं में से ब्रह्मा करदम जी की जो दूसरी नंबर की बेटी हुई है, जिनका नाम था अनसुईया। अनसुईया को सब जानते हो, जो तीनों लोकों में ही नहीं, तीनों लोकों में और 10 दिशाओं में अनसुईया मैया के तप की कीर्ति फैल गई थी। जिन्होंने अपने पति के सतत्व के बल पर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना लिया था। तप में बड़ी शक्ति होती है, तप में बड़ी ताकत होती है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु साक्षात भगवान भी झुक जाते हैं तप के आगे। जो नारी अपने पति का साथ करती है वो एक न एक दिन परमात्मा के नजदीक पहुंच जाती है। चाहे भले ही वो भगवान का भजन न करे, भाई कुछ दुनिया के काम धंधे जरूरत नहीं है, ईमानदारी से वो अपने पति का संग करे, वो नारी एक दिन परमात्मा के नजदीक पहुंच जाती है।